हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पेरेंटिंग के ऊपर एक वीडियो। तो आज का टॉपिक होने वाला है डायपर। तो बहुत से लोगों से सुना है मैंने कि डायपर पहनाते हैं तो रैशेज़ हो जाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए पहनाते हैं तो भी रैशेज़ हो जाते हैं। तो और बहुत सारी वीडियोस भी पढ़े हैं यूट्यूब पे इसी टॉपिक्स के बारे में। तो हम भी आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रैशेज़ होते क्या हैं। तो रैशेज़ होते हैं रेड कलर के निशान हो जाते हैं बेबी के बम एरिया पे और या थाई एरिया का जो जॉइंट होता है वहाँ पे, या फिर छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं बेबी को। तो जिसकी वजह से बेबी चिड़चिड़ा होता है, रोता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायपर पहनाने वाले बच्चों को ही रैशेज़ ज़्यादा क्यों होते हैं? तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो यही है कि हम डायपर बेबी को पहना के फ्री हो जाते हैं 8-10 घंटे के लिए, कि अब हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें हर 2-3 घंटे में बेबी के डायपर को चेक करना चाहिए। अगर वो गंदा है तो उसको चेंज कर देना चाहिए, और अगर वो गंदा नहीं है तो भी हमें उसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देना चाहिए डायपर को। जब बेबी की स्किन ड्राई हो जाए, तो जो डायपर आपने यूज़ किया था लेकिन वो बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, तो आप उसको वापस से बेबी को पहना सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना करना चाहिए कि जो डायपर एरिया होता है बेबी का, वहाँ पर बेबी वाला पाउडर जो आप यूज़ करते हैं वो आप लगा दीजिए वापस से। अगर आप रैश क्रीम यूज़ करते हैं तो आप रैश क्रीम लगा लगा दीजिए और वापस से उस डायपर को आप रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि डायपर बिल्कुल भी गंदा ना हो, बिल्कुल साफ़ ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायपर रैश क्रीम यूज़ करने से क्या सच में रैशेज़ नहीं होते हैं बेबी को? तो इसके लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं जब रैश क्रीम लगाती थी अपने बेबी को और उसके बाद डायपर पहनाती थी, तो मैंने नोट किया कि मेरे बेबी को रैश हो जाते थे। जिसके पीछे मैंने बाद में जब ध्यान दिया, ऑब्ज़र्व किया कि क्यों हो रहा है, रैश क्रीम लगाने की बात तो नहीं, डायपर में ऐसे होना चाहिए बेबी को। लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरे बेबी को ना डायपर रैश क्रीम लगाने से पसीने बहुत ज़्यादा आते थे। मतलब डायपर एरिया में पसीने बहुत ज़्यादा आते थे, जिसकी वजह से उसको ये होता था। मैं बेशक 2 घंटे में मैं चेंज करती थी, हर 2 घंटे में मैं चेंज करती थी मेरे बेटे का डायपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी कि उन 2 घंटे के अंदर मेरे बेबी को इतने पसीने आ जाते थे कि और रैश क्रीम की वजह से और ज़्यादा पसीने चिप-चिप हो जाता था, उसकी वजह से उसको रैशेज़ होते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब रहा रैश क्रीम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम तो अपने बेबी को पूरे-पूरे दिन डायपर नहीं पहनाते, रात को भी डायपर नहीं पहनाते, सिर्फ़ कहीं फैमिली फंक्शंस या कहीं बाहर जाना होता है तभी डायपर पहनाते हैं, लेकिन तब भी हमारे बेबी को डायपर रैश हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि डायपर का साइज़ आपने सही चूज़ नहीं किया है अपने बेबी के लिए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि डायपर के अकॉर्डिंग आपने बॉटम वियर थोड़ा-सा टाइट लिया है, जिस वजह से बेबी का जो डायपर है वो उसकी स्किन पे टच होता है और उसकी वजह से उसको रैशेज़ होते हैं। और इसलिए मैं बार-बार रिकमेंड करती हूँ कि छोटे बेबीज़ के लिए आप हमेशा 1 साइज़ बिगर ही कपड़े लीजिए। और इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है पहले से, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने स्पेशली रिकमेंड किया है कि छोटे बेबीज़ के लिए 1 साइज़ बिगर ही आप कपड़े लीजिए। मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने किन चीज़ों का ध्यान रखा जिसकी वजह से मेरी बेबी को कभी भी रैशेज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे पहली चीज़ मैं ये करती थी, मॉर्निंग में जब रात का जो डायपर पहना है उसको मैं रिमूव करती थी और वेट वाइप से क्लीन करती थी बेबी को। फिर 20-30 मिनट्स के लिए मैं बेबी को ओपन रखती थी। मतलब उसको खेलने देती थी ऐसे ही ओपन में, कुछ उसको पहनाती नहीं थी। उसके बाद मैं उसको जब स्किन थोड़ी-सी ड्राई हो जाती थी, उसको उसकी स्किन को थोड़ी-सी हवा मिल गई, उसके बाद मैं लोशन लगा देती थी। लोशन लगाने के बाद फिर मैं 10 मिनट्स 5 मिनट्स का गैप करने के बाद फिर मैं उसको पाउडर लगाती थी। जो बेबी का नॉर्मल पाउडर आता है वही मैंने मैंने यूज़ किया है, तो मैं वो पाउडर लगाती थी उसके बाद। उसके बाद मैं फिर उसको डायपर पहनाती थी बेबी को। मैं बेबी को डायपर कैसे पहनाती थी मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे ये देखिए डायपर है, अभी भी मेरा बेबी डायपर पहनता है, पर अब सिर्फ़ मैं उसको रात में डायपर पहनाती हूँ। तो मैं कभी इसको डायरेक्ट नहीं पहनाती, मैं इस तरह से ऐसी तरह से ओपन किया डायपर, जिससे कि ना मतलब ये कमर वाले एरिया पर भी बेबी के ना डायपर कई बार होता है कि टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस तरह से करके फिर बेबी को डायपर पहनाया और उसके बाद में यहाँ से इस तरह से ओपन कर देती थी, ऐसे मतलब ये पैर वाला एरिया होता है ना, तो यहाँ से ऐसे कर देती थी ओपन, जिससे कि ना उसकी स्किन से बार-बार टच ना हो। टच होने की वजह से ही ये होता है और नमी पैदा होती है अंदर, इसलिए। और मैं घर में तो कोशिश करती थी कि मैं उसको सिर्फ़ डायपर में ही रखूँ, मैं ऊपर से पैंट वगैरह नहीं पहनाऊँ। अगर वो कहीं बाहर जा लेके जा रही हूँ मैं उसको, तो मैं उसको पैंट पहनाती थी और हमेशा मैंने उसको लूज़ ही पैंट्स पहनाई हैं, पैंट्स या शॉर्ट्स जो भी मैं पहना रही हूँ बेबी को, मैं हमेशा उसको 1 साइज़ बिगर ही पहनाती थी। तो इसलिए कभी मेरे बेबी को रैश वाली प्रॉब्लम हुई नहीं।
और उसके अलावा जब वो छोटा था, घर में रहता था, जब जैसे 3 मंथ्स तक की जर्नी का बताऊँ मैं आपको, तो मॉर्निंग में मैं हर 2 घंटे में उसके डायपर को चेक करती थी, चाहे उसने ख़राब किया है डायपर या नहीं किया है। और इनफैक्ट अगर मैं सो भी रही होती थी ना, तो मैं अलार्म लगाती थी हर 2 घंटे का कि मेरे को 2 घंटे बाद चेक करना ही करना है। अगर वो गंदा है तो मैं उसको रिमूव करूँगी, और फिर वही मैं कम से कम 15 मिनट का गैप तो देती ही थी दूसरा डायपर पहनाने में। तो इस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। हाँ, डायपर ज़्यादा गंदे होते हैं, एक दिन में 6-6, 8-8 डायपर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी का प्रोसेस अलग ही होता है, वो 10-20 टाइम्स गंदा करता है, तो इसलिए। तो वो बेशक मैं करती थी, लेकिन उससे मेरे बेबी को लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि क्या हमें डेली में घर में भी बेबी को डायपर पहना के रखना चाहिए? तो इसका आंसर पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं। क्या आपके पास कोई आपकी हेल्प करने वाला है? क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में हेल्प करने के लिए एक चाहिए होता है कोई फीमेल, क्योंकि अगर हम बेबी को कॉटन नैपीज़ पहनाते हैं, घर की बनी हुई लंगोट पहनाते हैं, तो वो बहुत एक दिन में कम से कम 20-30 ख़राब होती हैं, तो क्या कोई हेल्प करने वाला है जो उनको साफ़ कर देगा? आप तो खुद से साफ़ करेंगे नहीं स्टार्टिंग में। तो अगर ऐसा है तो आप अवॉइड कर दीजिए घर में डायपर के लिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको डायपर ही पहनाना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम डायपर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते दिन में पहनाने के लिए, तो वो भी पूरी तरह से आपकी चॉइस पे निर्भर करता है कि बेबी को आप कैसे रखना चाहेंगे। नाइट में डायपर मैं एग्री करती हूँ कि नाइट में डायपर पहनाना ही चाहिए, क्योंकि 2-3 मंथ के बाद मैंने दिन में बिल्कुल ख़त्म कर दिया था कि दिन में बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनाती थी अपने बेबी को, लेकिन रात में मैं पहनाती थी। क्योंकि रात में वो भी बेबी भी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, और जो मम्मा है वो भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आपको 2-3 घंटे के गैप में तभी अलार्म लगा के रखना चाहिए, रात को भी आपको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर गंदा है तो उसको साफ़ कर देना चाहिए, अगर गंदा नहीं है तो भी बेबी को 10 मिनट का गैप देके, इतनी सी देर में कोई नींद ख़राब नहीं होती, 10 मिनट का गैप दीजिए, वापस से पाउडर लगा के बेबी को पहना दीजिए डायपर। उसको 2 या 3 बार उठने की ज़रूरत है, थोड़े-थोड़े 10-10 मिनट के लिए, तो उतना तो कोई भी आराम से कर सकता है। अगर कोई हेल्प करने के लिए है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अप्लाई कर चुके हैं अपने बेबी के ऊपर, और उसके बाद भी उसको रैशेज़ की प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेबी को एलर्जी हो डायपर से, तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कॉटन नैपीज़ पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और बेबी को कौन-सा पाउडर यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी शेयर कर लेती हूँ कि स्टार्टिंग में तो मैं जो हिमालय का बेबी पाउडर आता था, मैं वही यूज़ करती थी बेबी को। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, डायपर वाले एरिया के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला पाउडर, ये मेडिकल स्टोर पे आराम से अवेलेबल होता है, और ये बहुत अच्छा होता है बेबीज़ के लिए। मतलब नॉर्मल भी बेबीज़ को अगर इचिंग वगैरह हो जाए ना, या मतलब गमोरियाँ हो जाती हैं तो भी, तो ये वाला पाउडर क्लोसिप नाम है इसका, ये मेडिकल स्टोर पे मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, खाली 106 रुपये का है ये। सारी चीज़ ट्राई की है तो आप एक बार ये वाला पाउडर भी ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।